Okay, biochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of chemical reactions occurring inside the body of living organisms. So, the branch of chemistry which deals with chemical reactions occurring in the body of living organisms. Living organisms may be human beings, they may be animals, they may be plants as well. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स मौजूद है, दे आर बेसिकली बायो मॉलिक्यूल्स. नाउ ऑल द मैक्रो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बॉडी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की वजह से रिएक्शन होते हैं, एंड दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, molecules which are related to the life of the living organisms. Now these reactions occurring in living organisms may be anabolic reaction or they may be catabolic reaction. Anabolic or catabolic reaction, and इन दोनों को combinedly हम कहते हैं metabolic reaction, or the process in which something is formed in the body or something has been broken down. So these reactions are basically called as metabolism, and these reactions are called metabolic reactions. जिसमें कोई चीज़ बन जाए, these are called as anabolic formation of something, and catabolic is destruction of something in the body. एक में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दूसरे में मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कैटाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल ले लें सिंपल, सो दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड व्हिच स्टार्ट्स इन द बॉडी. डाइजेशन ऑफ फूड व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. फूड आप खाते हैं तो उसको आप डाइजेशन के लिए सबसे पहले उसको मुंह के अंदर ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शन. एनाबॉलिक रिएक्शन इसी फूड को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू various macromolecules like glucose, conversion into lipids, conversion into proteins, conversion into various other enzymes, hormones, vitamins. इसमें जो जो चीज़ें आपके खाने में मौजूद है उसमें से वो निकाल के एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना बॉडी में, that is basically anabolic reaction. Now basically these metabolic reactions and anabolic and catabolic reaction all are included in biochemistry. अब बायोकेमिस्ट्री हमने डिफाइन तो कर दिया है, अब इसमें हमारे पास जो आपके बुक में मौजूद है, these are macromolecules and macromolecules which are present in the body. मैं सारे लिख देता हूँ, उसके बाद जो आपके बुक में है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. So the first one is carbohydrates. जो बॉडी में मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, these are carbohydrates, these are proteins as well, these are lipids or fatty acids as well, these are in the form of nucleic acids, these are in the form of vitamins as well, एंड इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स भी हैं जो कि बेसिकली हमारे पास प्रोटीन होते हैं. सो जितने भी एंजाइम्स मौजूद हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, वो सारे हम प्रोटीन्स के कैटेगरी में डाल देते हैं. सो ऑल दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बॉडी. अब आउट ऑफ दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स द फर्स्ट वन इन योर कोर्स इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन हम कैसे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें हमारे पास कार्बन और
वाटर मौजूद है। नाम से पता चलता है दैट इज कार्बो एंड हाइड्रेट्स। कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन हाइड्रेटेड, द प्रेजेंस ऑफ वाटर। So first and simplest definition of carbohydrate अगर आप करना चाहते हैं, so that is hydrated carbon is called as carbohydrate, hydrated carbon। और सबसे पहले ये definition आ गया था कि that is carbon and that is in hydrated form, तो इसको फार्मूला दिया गया था CnH2O whole n। और इसमें ये बताया गया था कि इसमें रेशो जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का 1:2:1। फॉर एग्जांपल अगर इन केस ऑफ ग्लूकोज n इज इक्वल टू 6 है तो हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा C6H12O6। तो फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये था कि these are basically hydrated carbons in which the ratio of carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1। लेकिन with the passage of time further compounds introduce हो गए, डिस्कवर हो गए, जिससे ये डेफिनेशन डिस्कार्ड हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर का फार्मूला देख ले C12H22O11, तो ये फार्मूला इस रेशो के मुताबिक नहीं है। अगर आप इसका रेशो निकालना चाहें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का तो रेशो 1 और 2 है, लेकिन कार्बन का उसके साथ रेशो नहीं बनता, इसलिए ये डेफिनेशन खत्म हो गया। तो केमिस्ट्स ने एक और डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करा दिया एंड दैट डेफिनेशन इज कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन। Carbohydrates are polyhydroxy aldehydes, or these are polyhydroxy ketones which are present in the body। polyhydroxy क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर अबंडेंट अमाउंट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज का फार्मूला लिख दूं, सो CHOOH अगर आप ग्लूकोज को देख ले तो इस ग्लूकोज के अंदर वी आर हैविंग मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन्स। अब इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से इनको नाम दे दिया गया कि दीज आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ये बात मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किस किस को कहा जाता है, ये मैं फर्दर आगे जाके डिस्कस कर लेता हूँ। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नाम से क्लियर है कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो मैं दोनों का लिख लेता हूं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड and second is polyhydroxy ketones। These are the polyhydroxy carbohydrates in which aldehyde group is present। is functional group। कीटोन के केस में these are the polyhydroxy carbohydrates in which ketone group is present। अगर हम इसको ड्रा करना चाहें तो polyhydroxy aldehyde is glucose and polyhydroxy ketone is fructose। और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि what is the difference between glucose and fructose, how you can differentiate glucose from fructose, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है ये आप बता दें। सो सबसे पहले डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि the first difference which is there that is basically
the presence of aldehyde group and the presence of ketone group. यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर ले. So structural difference is, first one is aldehyde group. सेकंड में फ्रक्टोज अगर हम ड्रा कर ले, सो फ्रक्टोज के केस में CH2OH और सेकंड कार्बन पे हमारे पास कीटोन ग्रुप होगा. नाउ इन दिस केस मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है. स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है कि अगर आप देख ले, सो कार्बन नंबर 1 इन केस ऑफ ग्लूकोज इज बेसिकली अल्डिहाइड ग्रुप विच इज CHO, और CHO को आप इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो दिस ग्रुप इज बेसिकली द इंडिकेशन ऑफ अल्डिहाइड. अगर आप फ्रक्टोज में देख ले, सो फ्रक्टोज के केस में कार्बन नंबर 2 पे कीटोन ग्रुप अटैच है. सो ये कीटोन ग्रुप को शो करता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और ग्लूकोज को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड. ग्लूकोज को दूसरा नाम ये भी कहते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अल्डोज शुगर. और फ्रक्टोज को कीटोज शुगर भी कहा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ aldehyde group in glucose and due to the presence of ketone group in fructose. So इसको अल्डोज शुगर भी कहा जाता है, उसको कीटोज शुगर भी कहा जाता है. और मैंने चूंकि आपको पहले भी क्लास में शायद बता चुका हूं कि हमारे पास जो फ्रक्टोज है ये शुगर को इंक्रीज नहीं करता, बॉडी के शुगर लेवल को ये बढ़ाता नहीं है. अगर आप ग्लूकोज खाएंगे तो ये आपके शुगर को हाई कर लेता है, लेकिन फ्रक्टोज जो है ये शुगर को हाई नहीं करता, बिकॉज इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. और जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता तो आपके ब्लड शुगर को ये हाई नहीं करता. तो शुगर के मरीज भी फ्रक्टोज खा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि सिर्फ प्योर फॉर्म में फ्रक्टोज हो. शहद जो है वो फ्रक्टोज के फॉर्म में है, इसी तरह गुड़ वगैरह जो है वो शुगर केन से जो गुड़ निकलता है वो भी फ्रक्टोज के फॉर्म में है, लेकिन उसमें कुछ ग्लूकोज भी आ जाते हैं, इसलिए वो मना करते हैं. अदरवाइज अगर प्योर फॉर्म में फ्रक्टोज आ जाए तो वो शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता, वो शुगर के मरीज भी यूज कर सकते हैं.